गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेश वितरण के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे कि आवेश किस प्रकार से किसी वस्तु पर वितरित होता है। तो आवेश वितरण की दो विधियां हैं। आवेश वितरण दो प्रकार से होता है। पहला हमारे पास है असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारे पास है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं असतत आवेश वितरण किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु में एक समान रूप से वितरित नहीं होता है तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को असतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक समान रूप से वितरित नहीं है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को, इस प्रकार के वितरण को हम कहते हैं असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं दूसरा सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा हमारे पास है आयतन आवेश वितरण। तो हम इन तीनों वितरण के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेखीय आवेश वितरण के बारे में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु की रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक वायर है जो कि ऋजुरेखीय है। हमारे पास यहाँ तार एक जो सीधा तार है और यहाँ पे हमारे पास एक और तार है जो कि वृत्ताकार है। इन दोनों तारों पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण है। अब बच्चों इस रेखीय आवेश वितरण को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म को कंसीडर करते हैं। वो टर्म क्या है? वो टर्म है लैम्डा, और लैम्डा को हम लोग कहते क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। अब अगर रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहां लिखते हैं। अगर इस L को हम 1 कर दें, इस L को के मान को अगर हम 1 कर देते हैं तो जो Q है वो पूरी तरह से लैम्डा के बराबर हो जाएगा, जहां पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो बच्चों समझते हैं, वस्तु की एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा उस आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, किसी वस्तु की प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा उस वस्तु के आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर, क्योंकि मात्रक कूलम और लंबाई के मात्रक मीटर, इसकी भी मान हो जाएंगे L-1 TA। अब हम लोग बात करने वाले हैं पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को, इस प्रकार के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो अब यहां हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया में आवेश एक समान रूप से वितरित है तो हम यहाँ के वितरण को कह सकते हैं कि यह पृष्ठ आवेश वितरण है। हमारे पास एक गोला है, गोला ठोस होता है, उसके अंदर चार्ज को वितरित नहीं करना है। अगर चार्ज उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर एक टर्म को ले लेते हैं और वो टर्म हमारा है सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ पर ये हमारा लैम्डा क्या था? रेखीय आवेश घनत्व था। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q/A। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा उस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पर इसके A के मान को एकांक कर दें, यहाँ पर जो एरिया है सरफेस एरिया उसको हम 1 कर दें तो जो Q की वैल्यू होती है वो सिग्मा के बराबर आ जाती है। यानी कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक आपका कूलाम हो जाता है और एरिया सरफेस एरिया का जो मात्रक है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। और इसकी विमा बच्चों हो जाएगी, इसकी विमा होती है एल, मीटर की लंबाई की विमा होती है एल, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L-2 हो जाएगा और कूलाम का होता है TA, आवेश का होता है TA। तो इस प्रकार से हमें बीमा क्या मिल जाती है, L-2 TA। अब हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां हमारे पास एक गोला है, इस गोले के भीतर उसके आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, इस गोले के भीतर एक समान रूप से वितरित हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आयतन आवेश वितरण। और हमारे पास एक घन है, इस घन के भीतर भी आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि यह वितरण आयतन आवेश वितरण है। आयतन आवेश वितरण को परिभाषित करने के लिए हमें यहाँ पर एक टर्म की जरूरत है और वो है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। हम समझेंगे यहाँ पर रो की परिभाषा क्या है, इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। अगर बच्चों हम इस v के मान को 1 कर दें, अगर इस v के मान को एकांक कर देते हैं, आयतन को एकांक कर देते हैं, तो जो इस पर आवेश आएगा, इसके भीतर आवेश आएगा, वो हो जाएगा रो के बराबर। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु के आवेश का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी वस्तु के एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को उस वस्तु के आवेश का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों रो का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से रो का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब और इसकी विमाएं हो जाएंगी L-3 TA। हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि आवेश दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला हमारे पास है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 प्रकार से पढ़ा और वो है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।